गांव का नाम था सोनपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। खेत, पीपल के पेड़, मंदिर की घंटी और बच्चों की हंसी। लेकिन रात को यहाँ कोई भी 2 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि 2:17 पर कुछ आता था। कोई नहीं जानता था वो क्या है। कुछ कहते परछाई, कुछ कहते आत्मा, और कुछ तो कहते थे वो इंसान नहीं है। शहर से आया लड़का अमन शहर में पलाबधा लड़का था। दरवर से कोई मतलब नहीं। उसके पिता का ट्रांसफर सोनपुर के पास हो गया, तो अमन भी मजबूरी में वहीं रहने लगा। पहली ही रात उसने देखा, घर के बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी दादी ने सख्त आवाज में कहा, रात 2 बजे के बाद खिड़की भी मत खोलना। अमन हंसा, दादी भूत वूत कुछ नहीं होते। दादी ने बस इतना कहा, हम भी पहले ऐसे ही कहते थे। पहली गलती। तीसरी रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल में समय देखा, रात के 2:16। अचानक बाहर से पायल की आवाज आई। छन छन छन। अमन उठकर खिड़की के पास गया। दिमाग में दादी की बात गूंजी, लेकिन जिज्ञासा भारी पड़ गई। जैसे ही घड़ी ने 2:17 दिखाया, ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। बाहर से किसी लड़की की आवाज आई, दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आना है। आवाज मीठी थी, बहुत मीठी। गांव का राज। अमन ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह होते ही वो गांव के बुजुर्ग रामलाल से मिला। सब सुनकर रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तूने उसकी आवाज सुन ली, यही बहुत है। रामलाल ने कहानी बताई। 20 साल पहले एक लड़की चंपा रात 2 बजे कुएं से पानी लेने गई थी। गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। उसी रात उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, अब हर रात मैं खुद दरवाजे खटखटाऊंगी। उसके बाद से जो भी 2:17 पर दरवाजा खोलता, वो सुबह नहीं देख पाता। दूसरी दस्तक। उस रात अमन ने दरवाजे पर ताला लगाया, खिड़कियां बंद की, लाइट जलाकर सोया। लेकिन 2:17 पर लाइट अपने आप बंद हो गई। और फिर ठक ठक ठक। इस बार दरवाजे के ठीक पीछे से आवाज आई, अमन, मैं जानती हूं तुम अंदर हो। अब आवाज मीठी नहीं थी, अब उसमें दर्द था और गुस्सा। दरवाजे के नीचे से गीले पैरों के निशान अंदर आने लगे। अमन चीख नहीं पाया। उसका गला जैसे बंद हो गया था। भाग 5 आईना। अचानक उसे याद आया, दादी ने कहा था, अगर वो आए तो आईने में मत देखना। लेकिन डर में अमन की नजर सामने लगे आईने पर पड़ गई। आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, उल्टे पैर, लंबे गीले बाल और आंखें पूरी काली। वो मुस्कराई, अब तुम मुड़ोगे नहीं। भाग 6 सुबह की खामोशी। सुबह गांव वाले अमन के घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था, तोड़ा गया। अंदर सब कुछ ठीक था, बस एक चीज अजीब थी। आईने पर खून से लिखा था 2:17। और अमन, वो कभी नहीं मिला। भाग 7 आखिरी सच। आज भी सोनपुर में रात 2:17 पर दस्तक होती है। कभी लड़की की आवाज में, कभी किसी अपने की। और अगर तुम ये कहानी रात में पढ़ रहे हो, तो एक बार घड़ी देख लो। अगर समय 2:17 के आसपास है, तो दरवाजे की तरफ मत देखना, क्योंकि वो पढ़ने वालों को भी सुन लेती है।